नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 13 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन सृजन अभियान को मजबूत करते हुए गुजरात में जिला इकाइयों के पुनर्गठन के लिए 43 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और 183 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की नियुक्ति की है। यह निर्णय आगामी चुनावों और मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के संगठन पर्यवेक्षक जिला कांग्रेस के चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। हर जिले में एक आईसीसी पर्यवेक्षक के साथ 4 पीसीसी पर्यवेक्षकों की टीम भी बनाई गई है जो अपनी भूमिका निभाएंगे। नागौर जिले के भदवासी आदि गांवों में शनिवार शाम को जमकर ओलावृष्टि हुई। करीब आधे घंटे तक तूफानी बारिश से रेगिस्तान जमीन ओलों की सफेद चादर से ढक गई। नागौर जिले में शनिवार शाम को फिर बारिश हुई, जिससे जिले में शुक्रवार शाम को 5 mm बरसात के बाद शनिवार को भी मौसम में ठंडक रही। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को टोडा भीम के एदलपुरा गांव में कन्हैया दंगल में जमकर डांस किया। किरोड़ी मीणा की इस डांस को देखकर वहां मौजूद लोग चौंक गए, क्योंकि उनकी उम्र 73 वर्ष है। जैसे वे मंच पर आए तो माहौल बन गया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने न सिर्फ दंगल का आनंद लिया बल्कि स्थानीय युवाओं से संवाद भी किया। हनुमान जन्मोत्सव पर राजस्थान के मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश के मेहंदीपुर धाम पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सीकर में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव पर 11 किलो का केक काटा गया। इसी बीच जयपुर में राज्यपाल ने भी विधि विधान से खोले के हनुमान जी की महाआरती की। सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान बन गए हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल परिसर में तेजा सिंह समुद्री हॉल में पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति के साथ इसका फैसला लिया गया। इस चुनाव के लिए बादल के खिलाफ किसी ने भी अपना नाम प्रपोज नहीं किया गया। इसके बाद सर्वसम्मति के साथ सुखबीर बादल को प्रधान चुन लिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी और सांसद राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश अब कई बार हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या समझौता किया था। उन्होंने कहा कि समझौते के चलते भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 10 वर्षों में 25 गुना बढ़ गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि यह कल्पना कर पाना भी कठिन है कि किस हद तक कांग्रेस और यूपीए सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। कटारिया ने कहा कि आज हम मजे कर रहे हैं, इसके पीछे भंडारी जैसे सैकड़ों लोग खप गए हैं। हमें हेकड़ी नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने संगठन को जमाया है उनके लक्ष्य और समय की पाबंदी जैसे गुणों का नतीजा है। उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी अनुशासन के मामले में इतने कठोर थे कि एक कार्यक्रम शुरू होते ही उन्होंने हॉल के दरवाजे भी बंद करवा दिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को प्रदेश भर में 1278 केंद्रों पर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा हो रही थी। ये परीक्षा केंद्र प्रदेश के 38 जिलों में बनाए गए थे। कोटा के एक सेंटर पर अभ्यर्थी को पैंट तक उतारनी पड़ी। कई अभ्यर्थियों को पैंट से जुप और हुक हटाने के बाद एंट्री मिली। कई सेंटर्स पर हाथ का कड़ा उतारा गया। बूंदी में एक सेंटर्स पर मधुमक्खी के हमले से 24 परीक्षार्थी घायल हो गए। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से कई वार्डों का लोकार्पण किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा तैयार श्रीमती लीला बद्रीदास मेडिकल वार्ड नंबर बी के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। दौसा जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर जेल से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को धमकी मिलने के बाद अलवर जेल में एक बार फिर से मोबाइल मिला है। 11 अप्रैल को तलाशी के दौरान वार्ड नंबर 1 के शौचालय से मोबाइल मिला। पुलिस की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक निषिद्ध मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पूछताछ में बंदी जयंत कुमार को गिरफ्तार किया है, जो इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय सरगरा समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में लोढ़ा ने कहा कि सिरोही से लेकर पूरे राजस्थान के हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने शिक्षा विभाग में खेल सामग्री खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। चूरू के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन समारोह 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक में विधायक हरलाल साहड़ ने कहा कि चूरू को मरुस्थलीय जिला घोषित करवाकर विकास के नए रास्ते खोले हैं। राठौड़ ने पिछले 40 वर्षों में चूरू के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विधायक ने कहा कि पुलिस लाइन में होने वाला यह समारोह ऐतिहासिक होगा। डिजिटल अरेस्ट करके 5 लाख की ठगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना अकाउंट 15 से 20 हजार में ठगों को किराए पर दिया। ठगों ने प्रोफेसर से हड़पी रकम को आरोपी के अकाउंट में ट्रांसफर किया।
साइबर थाने के सीओ हनुमान सिंह ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के निवासी अनुराग पर यह मुकदमा दर्ज करवाया था। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां शुरू में वो हेलीकॉप्टर से विधानसभा क्षेत्र के बारी में हाई कैनाल का अवलोकन किया। विभाग के अधिकारियों ने मंत्री की पूरे प्रोजेक्ट से उनको अवगत कराया। इसके बाद पास ही में स्थित सभा पंडाल में पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री था तब कैनाल 2500 करोड़ रुपए पे स्वीकृत हुई थी। मैं अब मंत्री नहीं रहा, लेकिन सुरेश रावत के कंधों पर जिम्मेदारी है। डूंगरपुर में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार ने दल बदलू नेताओं और भू माफियाओं के दबाव में आकर यह पूरी कार्रवाई की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।